Hello guys, welcome to our YouTube channel. This is Akshat Agrawal and I am Sakshi Wadhwani and we call this guy Akidon. And today our topic is going to be हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. आज हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले, स्पेसिफिकली होटल्स के बारे में कि कोविड-19 ने उसको कैसे इफेक्ट किया है और हमारे व्यू पॉइंट्स क्या है और यूनियन बजट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको पता है कोरोना की वजह से कॉर्पोरेट की स्पेंडिंग कम हो चुकी है एंड वेडिंग्स के लिए भी हमारा देश इंडिया वेडिंग के लिए फेमस है, बट वेडिंग भी स्टॉप हो चुकी है. वेडिंग प्रूफ बोलते हैं इंडिया को, बट स्टिल कोविड ने वेडिंग भी रोक दी थी और इसकी वजह से बहुत लॉसेस झेलने पड़े हैं होटल इंडस्ट्री को. अगर मैं बात करूं तो होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में अभी तक उनको 90,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है. एंड अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो अच्छा, कॉर्पोरेट का जो वो रहता है ना, मतलब कॉर्पोरेट स्पेसिफिक जो होटल्स रहती हैं या उस टर्म को MICE बोलते हैं, यानी मेंबर्स इंसेंटिव्स कमिटीज एंड एग्जीबिशंस बिजनेस, उसको ओवरऑल MICE रेवेन्यू या इंडस्ट्री बोलते हैं. एंड अभी अकीडॉन हमको और ओवरव्यू और डिटेल में बताएंगे कि कैसे इफेक्ट हुआ है. ओवर टू यू. तो बेसिकली सबको पता है कि पूरे कोरोना में सबसे वर्स्ट हिट हुई है ये इंडस्ट्री, और खासकर होटल्स, क्योंकि लोगों ने ट्रैवल करना बंद कर दिया है, कॉर्पोरेट स्पेंडिंग कम हो चुकी है और वेडिंग्स का बिजनेस भी स्लो हो चुका है. काफी टाइम तक तो वेडिंग्स भी नहीं हुई. तो अभी जैसे हम देखें कि करंट सिनेरियो क्या है, तो काइंड ऑफ हम देख सकते हैं कि काइंड ऑफ एक रिवेंज स्पेंडिंग लोगों की तरफ से आ रही है कि इतने टाइम तक हम लॉकडाउन में रहे, तो अब हमें स्पेंड करना है. डिमांड, यस यस, पेंट अप डिमांड है. वो एक साल पुरानी पूरी भड़ास एक जो होती है ना, वो निकलने वाली है वो रिवेंज स्पेंडिंग के फॉर्म में. अब अपन ही देख लो, कोई ना कोई, हर बंदा, मैं जिससे बात कर रहा हूँ, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे कोई ट्रिप प्लान करनी है, तो काइंड ऑफ एक होटल्स में एक काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड भी है. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है मेजर कि जो लग्जूरियस होटल्स होते हैं, जो 5 स्टार 4 स्टार होटल्स होते हैं, उनका मेजर बिजनेस रिटेल पार्ट से नहीं आता है. जैसे हम रूम बुक करके जा रहे हैं, उनका मेजर बिजनेस आता है कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंसेस जो होती है. जैसे कोई कंपनी आती है, वो कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करती है फॉर देयर एम्प्लॉयज और फॉर देयर क्लाइंट्स, और वो एक मेजर उनका रेवेन्यू सोर्स है. और दूसरा इंडियन वेडिंग्स, जो बिग फैट वेडिंग्स होती है, उनसे एक सेकंड बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है. तो इवन आफ्टर दिस रिवेंज स्पेंडिंग वाला जो सिनेरियो बन रहा है अपने इंडिया में, उसके बाद भी लोग थोड़े से हेजिटेंट है टुवर्ड्स गोइंग फॉर अ वेडिंग. लोगों की गेस्ट लिस्ट काफी कम हो चुकी है. एंड सेकंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इनका रेवेन्यू आता है जहाँ से, कॉर्पोरेट स्पेंडिंग. तो हर कॉर्पोरेट को आज ये चीज समझ आ चुकी है कि जो हम होटल्स में जाकर कॉन्फ्रेंसेस करते थे, जिसपे हम इतना लैविश कॉन्फ्रेंसेस करते थे और इतना खर्चा करते थे, नाउ देयर इज एन ऑल्टरनेटिव टू इट. कि हम, कोरोना ने एक चीज तो सिखा दी है कि ऑनलाइन सारी चीजें हो सकती है और बहुत इजीली और सस्ते में हो सकती है. तो काफी कॉर्पोरेट्स, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इवन आफ्टर दिस होल पेंडेमिक खत्म होने के बाद भी मे बी फ्यू कॉर्पोरेट्स में कंटिन्यू टू डू देयर वर्क लाइक दिस, क्योंकि उनके कॉस्ट सेव हो रही है काफी ज्यादा. तो एक ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकता है मेरे हिसाब से होटल इंडस्ट्री पे, कॉर्पोरेट स्पेंडिंग ना होना. और ऑब्वियसली कोविड रिलेटेड कॉस्ट भी इतने बढ़ गए हैं. यू हैव टू मेक दैट सेफ एनवायरनमेंट. उसकी वजह से कॉस्ट तुम्हारे ऐसे ही बढ़ गए, तुमको स्टाफ को पे करना पड़ रहा है और तुमको आ नहीं रहे. लाइक लिटरली बड़ी बड़ी होटल जैसे ताज होटल्स इतना सस्ते में रूम दे रही है तुमको, बट व्हाट कैन दे डू, राइट? तो वही आज का मेन टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ करना चाहिए सीरियसली. इट्स टाइम, इट्स लॉन्ग ड्यू. यस सकीरा? या बजट में भी कुछ हो रहा है, तो आई गेस तुमने कुछ रीड किया था. हाँ, सो आई रेड कि जो बड़े बड़े होटल्स जैसे रैडिसन है या ताज वाले, ये लोग पूरा होटल एसोसिएशन इज ट्राइंग, बहुत सारी डिमांड्स उन्होंने रखी है यूनियन बजट से और बहुत एक्सपेक्टेशन है. द थिंग इज कि जब लॉकडाउन हुआ था होटल इंडस्ट्री को सबसे मतलब बहुत बाद में उनको थोड़े बहुत इंटेंसिव्स देना चालू किया. स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया उनको जब लॉकडाउन चल रहा था. तो वो लोग ने बहुत सारी चीजें डिमांड की और उनसे मैं 2-3 तुमको इम्पोर्टेंट वाली बता देती हूँ. द फर्स्ट थिंग दे आर सेइंग कि जो रूम पे करते हैं, तो द थिंग इज कि GST कम करने के लिए बोल रहे हैं ताकि इंडियन सिटीजन्स होटल्स में आए, उनको पैसे कम पे करने पड़े और वो यही इंडिया में ही रहे और इंडिया के टूरिज्म में ही ज्यादा फोकस करे. और GST अभी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा है, तो 18% है पर रूम.
तो वो कह रहे कि 18% से 12% कर दो. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड थिंग वी कैन लुक आउट फॉर इन द यूनियन बजट. द सेकेंड थिंग इज कि हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस में नहीं दिखता है. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस में डाल दे, क्योंकि होटल इंडस्ट्री इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, राइट? तो अगर उसमें डाल देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस में, तो वो लोग को लॉन्ग ड्यूरेशन लोन्स मिलेंगे जो 15-20 ईयर्स तक चलेंगे, इंटरेस्ट रेट अच्छे मिलेंगे, प्लस उनको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब पे भी सब्सिडाइज रेट्स मिलेंगे. तो ये सब के लिए यूनियन बजट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, एंड होटल एसोसिएशंस आर वेरी कीन, और वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द यूनियन बजट. एंड as a kid on side की बहुत important है, बहुत vulnerable sector है, और it needs that. So it is very long due, and let's see what happens in the union budget. Let's see how. एक्चुअली बहुत ज्यादा Yeah. प्रेशर है इस बार फाइनेंस मिनिस्ट्री पे, और इस बार बजट से काफी होप्स हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास डेफिसिट इतना ज्यादा है, लेकिन चाहे वो कॉर्पोरेट हो या फिर इंडिविजुअल सिटीजन्स हो, हर कोई डिमांड कर रहा है इस पॉइंट पे कि हमारे टैक्सेस कम किया जाए. और ये काफी एक्सपेक्टेड भी है कि मे बी इस बजट में टैक्सेस रिलीफ मिले, कॉर्पोरेट टैक्सेस, और हमें भी. बट डेफिसिट इतना ज्यादा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से अपना डेफिसिट कवर करेगी गवर्नमेंट इस बार. रेवेन्यू कहाँ से आएगा जब टैक्सेस इतने कम हो जाएंगे? तो ये काफी बड़ा चैलेंज है, गेस देखेंगे, लेट्स वॉच. अच्छा, आप कोई स्टॉक को फॉलो कर रहे हो क्या इन होटल्स में? तो इस इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में, काइंड ऑफ मैं बोलूँगा एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुई है जब इतना बड़ा पेंडेमिक और इतनी बड़ी हिट हुई है ये इंडस्ट्री, इतना बड़ा उसको चोट लगी है. तो काइंड ऑफ हमें एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है इसको फायदा उठाने के लिए. तो एक स्टॉक जो मैं अप्रैल से वॉच कर रहा हूँ वो है इंडियन होटल्स. इट्स अ पेरेंट कंपनी टू ताज ग्रुप, एंड उसके 5 और अलग होटल के ब्रांड्स है, लाइक जिंजर, 3 स्टार होटल्स की चेन है, ऐसे 5 ग्रुप्स हैं. तो वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड लग्जूरियस होटल्स एंड बजट होटल्स की चेन है. तो एक काइंड ऑफ मैं बोलूँगा अभी भी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में. मुझे मुझे काफ़ी वैल्यू दिखती है आज इस कंपनी में, क्योंकि इस कंपनी में अभी भी 60-70% की ग्रोथ आई है मार्च का जो लो था उससे. और प्री कोविड लेवल पे जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था आज भी उस लेवल पे पहुंचा नहीं है. तो मुझे तो पर्सनली काफ़ी वैल्यू दिखती है इस कंपनी में. बट लेट्स सी, क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट वाला जो मैंने पार्ट बोला था रेवेन्यू का, ये ओवरहैंग रहने वाला है. मे बी रिटेल डिमांड बहुत पेंट अप डिमांड है बढ़ेगी, बट ये कॉर्पोरेट वाला मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ. तो लेट्स वॉच, एक क्लोज वॉच रखना पड़ेगा फोकस्ड अप्रोच से. बट मुझे तो वैल्यू दिख रहा है पर्सनली, इफ आई से कि स्टॉक में वैल्यू तो है. Okay, let's see. ये कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है, बट कीप अ वॉच, एजुकेशन पर्पस. Keep a watch. Amateur Right. investors. Okay, thank you so much for watching our video, and I hope आपको थोड़ा सा समझ में आ गया कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है. And yes, thank you so much for watching, and stay tuned. See you guys. Bye. You guys, thanks for watching.